जय हिंद, नमस्कार। अभी जो कल रात 12 मई को प्रधानमंत्री ने देश के नाम यानी कि राष्ट्र का नाम का संबोधन किया, उसमें उन्होंने बहुत कड़ी कड़ी बात को भी रखा है। बहुत ऐसे मुद्दे भी उठाए हैं जो पिछले कई दिनों से देखा जा रहा था कि आखिरकार नरेंद्र मोदी कब आएंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे। जिस समय से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और ऑपरेशन सिंदूर चला था, उसके बाद से ये पूरा देश उम्मीद कर रहा था कि प्रधानमंत्री हमारे साथ या हमारे बीच में आएंगे और कुछ ना कुछ बोलेंगे। उन्होंने बहुत कड़ा कड़ा वहां पर बयान भी दिया। इसको हम लोग अभी पूरा डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ उनका बयान से कुछ असर पड़ा या दुनिया की क्या रीत है या पाकिस्तान इसको लेकर के क्या स्टैंड अपना रहा है, उस पर भी हम लोग पूरा यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। रात प्रधानमंत्री जो थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारत के हैं, उन्होंने 12 मई कल रात 8 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं और राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं और उसमें खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर पर फोकस करते हैं। वे आगे बताते हैं कि किस तरीका से भारतीय सेनाओं ने एक बलपूर्वक और निडर होकर के पाकिस्तान के सारा जो सोच था उस मंसूबों को नाकाम कर दिया, क्योंकि जिस तरीका से इंडियन आर्मी ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था उसके बाद पाकिस्तान कभी ये हिमायत नहीं करेगा। इस बारे में प्रधानमंत्री बात कर रहे थे। सीज फायर के करीब करीब 2 दिन बाद प्रधानमंत्री का ये बयान आता है और उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो सैन्य कार्रवाई थी ये हम लोग नहीं किए थे, ये हम लोग का सैन्य कार्रवाई था ही नहीं, बल्कि हमारा एक न्याय था और न्याय की एक अखंड रूप से जो बताया जाना चाहिए, जो न्याय का परिभाषा होता है, वो हम उन लोगों को सिखाए हैं। क्योंकि हमारी माताओं, हमारी बहनों का सिंदूर का कर्ज उनको चुकाना था, उनको इस बात का एहसास दिलाना था कि देश की ज़रूरत जब जब पड़ेगा, सरकार की ज़रूरत जब जब पड़ेगा, तब हम उनके साथ में खड़े हैं और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। आगे प्रधानमंत्री बढ़ते और कहते हैं कि आतंकी ठिकानों को जिस तरीका से नष्ट किया गया है, आतंकी ठिकानों को जिस तरीका से पाकिस्तान के अंदर घुस घुस करके एक एक चीज़ों को वहाँ निस्तोनाबूद किया गया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और ये पूरा देश देखा, पूरी दुनिया देखा। उसके बाद वो कहते हैं कि आतंकी कम से कम 100 आतंकी को यहाँ हमने ढेर कर दिया, इंडियन आर्मी ने यहाँ निस्तोनाबूद कर दिया। और साफ साफ उन्होंने कहा कि यदि हमें कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग करता है तो इससे भारत अब डरने वाला नहीं है, क्योंकि भारत अब उस रास्ते पर निकल पड़ा है जहां वो किसी का नहीं सुनने वाला है। तो प्रधानमंत्री इस बात को सख्ती से उठाते हैं और कहते हैं कि यदि कोई हमें अब न्यूक्लियर अगर ब्लैकमेलिंग करेगा, परमाणु बम का अगर कोई धमकी देगा, परमाणु हमला का अगर कोई धमकी देगा, तो ये इसकी भूल है, हम उसकी बातों पर नहीं आने वाले हैं। ये भारत रिप्लाई करेगा, ये हर तरीका से करेगा। उन्होंने साफ साफ पाकिस्तान को लेकर के कहा कि पाकिस्तान का अगर बात होगा, अगर पाकिस्तान से हम बात करेंगे तो सिर्फ 2 ही चीज़ों पर बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान में जो पल रहे आतंकवाद है उसके खिलाफ में और उसके लिए बात करेंगे, और दूसरा जो हमारा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि POK है उसके लिए बात करेंगे। और 2 के अलावा पाकिस्तान से तीसरा किसी भी विषय पर बात नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा है कि आतंकवाद और बात एक साथ नहीं चल सकते, एक साथ पानी और एक साथ खून नहीं चल सकता है, नहीं बह सकता है। क्योंकि ये सारा प्रधानमंत्री का सख्त बयान था और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिस तरीका से हरकत किया था, यानी कि भारत का साथ ना देकर उन्होंने आतंकवाद का साथ दिया था, ये कहीं ना कहीं शर्म वाली बात थी। और भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं सोचना चाहिए पाकिस्तान को। उसके बाद वे आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि हमारी आर्मी और हमारे जो खुफिया इंटेलिजेंस यानी कि एजेंसी है, उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर अच्छा काम किया था। ये भी बात कहते हुए आगे बढ़ते हैं और उनका तारीफ करते हैं। और उन्होंने एक बात और जोड़ा कि हमारा जो देश है, महात्मा बुद्ध कि ये धरती है, यहाँ शांति को पूजा जाता है, यहाँ लोग शांति के लिए दुआएं करते हैं। और जब कोई देश हमारी शांति को भंग करने की कोशिश करेगा, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और अगर हमारी शांति के खिलाफ में अगर कोई आया तो उसे उसी भाषा में सिखाएंगे जिस भाषा में वो सीखना चाहता है। लेकिन ये तो था पूरा का पूरा प्रधानमंत्री का उस 22 से 23 मिनट का बयान, जिसमें उन्होंने 12 मई 2025 की 8 बजे रात को आकर के दिए हैं। लेकिन इससे अगर आप अलग देखेंगे सच्चाई क्या है, अब मैं आपको लेकर के चलता हूं थोड़ा सा अलग पहलू में, जिसमें आपको समझ में आएगा। जब प्रधानमंत्री 12 मई की रात में भाषण देते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान ये सब नहीं करेगा, लेकिन उसी रात में, उसी समय 12 मई की ही रात में
पाकिस्तान अपने मिसाइलों को छोड़ना स्टार्ट करता है। पाकिस्तान अपने मिसाइलों को भारत की ओर रवाना करता है और वो देखा जाता है कि चीन का मिसाइल है। जिस रात में प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, सीज फायर का पूरा तरीका चल रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री ने यह साफ कहा था कि ये पूर्ण सीज फायर नहीं है, हमने बस युद्ध रोका है, बंद नहीं किया है, ये कभी भी स्टार्ट हो सकता है। उनकी बातों से ये पता चल रहा था। लेकिन आप थोड़ा सा सोच के देखिए, जब प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, भाषण देने के कुछ ही देर के बाद में पाकिस्तान का होश, उसका दिमाग कहाँ है उसको कोई नहीं जान सकता, वो मिसाइल अटैक करना शुरू करता है। हालांकि इसमें कोई नुकसान नहीं देखा गया, लेकिन जब प्रधानमंत्री एक तरफ कह रहे हैं कि इसकी हिमाकत अब पाकिस्तान कभी नहीं करेगा, लेकिन उसको खास कोई असर नहीं पड़ता है और उसकी मिसाइलें आसमान में लहराती हुई दिखती है। ये कहीं ना कहीं सोचने की विषय है। अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कहा है कि कोई नुकसान तो नहीं हुआ, और ये देखेंगे कि भारत का जो भारतीय वायु संचालन, जो उसके संचालक हैं एयर मार्शल AK भारती, उन्होंने इस बात को साफ किया है कि हमला की पुष्टि करते हुए बताते हैं कि ये चिंता की विषय है, इसमें हम लोगों को चिंतन करना चाहिए, हम लोगों को सोच विचार करना चाहिए आखिर इसमें क्या क्या हो सकता है। कल के ही रात में अगर आप आइएगा तो जम्मू कश्मीर का सांबा में पाकिस्तान का ड्रोन देखा गया। अब एक तरफ सीज फायर का बात चल रहा है, दूसरी तरफ देखिए पाकिस्तान का नापाक हरकत, जिसमें अपना ड्रोन्स को वो तैनात करके पूरा हवाओं में लहरा रहा है। आप अगर पंजाब में आप जाइएगा तो जालंधर और पठानकोट, होशियारपुर में जिस तरीका से धमाका हुआ है कल के ही दिन में और कल के ही शाम के समय, वो एक तरीका से सवाल उत्पन्न करता है कि आखिर ये पूर्ण रूप से जब सीज फायर चल रही है तो आखिर इस तरीका से पाकिस्तान हिमाकत कैसे कर सकता है। उनकी सोच में ये आ भी कैसे सकता है कि जब सीज फायर पूरा चल रही है तो इसमें भारत की ओर हमला करने का वो सोच भी सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये हो गया कि जब एक विमान दिल्ली से अमृतसर के लिए रवाना होती है, उस विमान को फिर से अमृतसर नहीं ले जाया जाता है और आधे रास्ते से फिर से वहां पर ऐलान होता है कि हम फिर से दिल्ली की ओर लौट रहे हैं, और अमृतसर गए बिना उस विमान को वापस दिल्ली के लिए लाया जाता है। क्या ये एक सोचने वाली बात नहीं है? जब पूर्ण तरीका से सीज फायर चल रही है तो ऐसा कौन सा हम लोग सीज फायर को मान रहा है पाकिस्तान जिसमें हम लोग चुप रह सकते हैं, जिसमें हम कोई विमान को अमृतसर नहीं ले जाने के बजाय उसको हम वापस लेकर के आते हैं। इसमें साफ साफ अगर आप देखिएगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना USA यानी कि अमेरिका से किसी भी तरीका का आयात और निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत इसका ब्लैकमेलिंग तो नहीं किया जा रहा है भारत को, और भारत को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका से खास उतना मतलब नहीं है कि इस चीज़ का व्यापार करेगा। खुद ही भीख मंगा है, ना कुछ देगा और ना कुछ ला पाएगा, लाएगा कुछ लेकिन दे तो कुछ पाएगा नहीं, लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा व्यापार वो नहीं कर पाता, कुछ भी नहीं कर पाता है। लेकिन वही अगर आप इंडिया का बात करिएगा तो इंडिया अमेरिका से और चाइना से काफ़ी आयात और निर्यात भी करता है। अब ये इंडिया के लिए, भारत के लिए एक विषय बन गया, चिंता का विषय हो गया। कहीं भारत इसी में तो झुलस नहीं रहा है, कहीं भारत को इसीलिए ब्लैकमेल तो नहीं किया जा रहा है कि बताइए, जिस तरीका से अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने सीज फायर नहीं किया तो मैं व्यापार रोक दूंगा। साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि यदि तुम दोनों देशों को अगर हमसे व्यापार करना है तो ये सीज फायर करो, युद्ध को रोको। भारत तो मान चुका है लेकिन वो पाकिस्तान कभी नहीं मानने वाला है। आप देख रहे हैं कि किस तरीका से यहाँ पर काम कराया गया है। सीज फायर वहाँ पर हो चुका है लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। आप देखिए परमाणु संघर्ष होने, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि दोनों देशों के बीच में परमाणु संघर्ष होने वाला था। तो इस बात का क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत ने सोच लिया था कि पाकिस्तान पर हम परमाणु बम चलाएंगे, या क्या पाकिस्तान ने सोच लिया था कि भारत पर हम परमाणु बम मार देंगे? डोनाल्ड ट्रंप आकर के साफ साफ कहते हैं कि हमने परमाणु संघर्ष को रोक दिया है। दोनों देश एक दूसरे पर परमाणु बम चला देते, इसको रोकने वाले कोई नहीं बल्कि हम हैं। ट्रंप अपने मुंह से खुद बोलते हैं। अब बताइए, क्या इस व्यापार की आड़ में आकर के अमेरिका कहीं ऐसा चाल तो नहीं चल रहा है जिसको हम लोगों को फिर बैकफुट में चलना पड़ेगा, और व्यापार का धमकी दे करके और हम लोगों को अभी शांत करके रखा है, लेकिन वहीं पर पाकिस्तान मानने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर ये कब तक चलेगा? एक तरफ प्रधानमंत्री ठोस ठोस बात करते हैं जिसमें पूरा देश को गर्व होता है, लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं तो हर एक चीज का उसका उल्टा पहलू चलता है। आप इस रिपोर्ट पर क्या कहना चाहते हैं? सरकार को इस मुद्दा पर हम सभी को एक बार फिर पूछना होगा कि आखिर सब आप ये सारा चीज हो गया, सीज फायर हो गया है, तो बताइए इस तरह का हरकत आखिर क्यों किया जा रहा है? पाकिस्तान को नहीं बल्कि सवाल को अमेरिका से
पूछना चाहिए, अमेरिका के ट्रम्प से पूछना चाहिए प्रधानमंत्री को कि जब आपने कहा कि सीज फायर पूर्ण रूप से लागू हो गया है, फिर बताइए जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं उस एरिया पे अभी भी क्यों नहीं पाकिस्तान शांत बैठ रहा है, उसके ड्रोन लगातार क्यों दिखाई दे रहे हैं। क्या भारत का यही काम बच गया है कि पाकिस्तान ड्रोन उधर छुड़ाए और हम लोग मार मार के गिराते रहे, बस हम लोग का सेल्फ डिफेंस काम बच गया है। ये नहीं चलेगा, दोहरी नीति नहीं चलेगी, इस पर खास कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर पाकिस्तान को जवाब के साथ साथ अमेरिका पर भी जवाब का तलब करवाना चाहिए कि आखिर तुम बताओ कि तुमने कहा था ये सब चीज़, अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। खैर, आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, आप इस रिपोर्ट के बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दे करके जाइएगा। आप लोगों को ये जानकारी देना था। अगर ऐसे ही आप अच्छे से अच्छी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा और आपका अगर मेल होगा, हम और आप एक दूसरे का अगर सहायता पूर्वक रहेंगे तो यकीनन हम आपके सामने कुछ ना कुछ अच्छा से अच्छा न्यूज़ लेकर के आएंगे। आप लोगों को हम दोनों पहलू दे दिए। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार।